नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे शैक्षणिक यूट्यूब चैनल सुवी एजुकेशनल सर्विसेज में। आज हम बात करने जा रहे हैं झारखंड में स्थित सिदो कान्हो मुर्मू विश्वविद्यालय में पीएचडी सेशन 2025 में एडमिशन के लिए एप्लीकेशन फॉर्म भरने की नोटिफिकेशन आई है। सिदो कान्हो मुर्मू यूनिवर्सिटी झारखंड के दुमका जिले में अवस्थित है। आइए हम इस विश्वविद्यालय में पीएचडी में एडमिशन से संबंधित सारी जानकारियां प्राप्त करते हैं। तो ये है सिदो कान्हो मुर्मू यूनिवर्सिटी दुमका का इंफॉर्मेशन बुलेटिन। किसके लिए? पीएचडी में एडमिशन के लिए, जो सेशन 2025 होने वाला है अपना। तो बिना ज़्यादा समय को गवाए हुए हम डायरेक्ट इसकी जो सीट मैट्रिक्स है इस पे आते हैं। तो सीट मैट्रिक्स यहाँ पे जो सब्जेक्ट है बंगाली, तो बंगाली सब्जेक्ट के लिए कुल 20 सीटें हैं। बॉटनी के लिए जो है टोटल 25 सीट्स हैं। वहीं आगे चल करके हम और भी जो विषय हैं जैसे केमिस्ट्री है, केमिस्ट्री में कुल 13 सीटें हैं। कॉमर्स है, कॉमर्स में 1 सीटें हैं। इकोनॉमिक्स में 25 हैं। इंग्लिश में 29 है। हिंदी में 31 है। हिस्ट्री में 37 है। मैथ्स में 8 है। फिलोसफी 49, फिजिक्स 31, पॉलिटिकल साइंस 41, साइकोलॉजी 31, संस्कृत 15, संथाली जो झारखंड का जो क्षेत्रीय भाषा है TRL, ट्राइबल एंड रीजनल लैंग्वेज, उसमें संथाली भाषा है। उसमें कुल 7 सीटें हैं। सोशियोलॉजी में 6 सीटें हैं। उर्दू में 8 है। जूलॉजी में 9 है। इस प्रकार कुल मिलाकर के 386 सीटों के लिए सिदो कान्हो मुर्मू विश्वविद्यालय में पीएचडी 2025 में एडमिशन के लिए एप्लीकेशंस को भरने का नोटिफिकेशन जारी किया गया है। सबसे पहले तो हमने ये जाना, फिर हम ये देखते हैं कि जो फॉर्म से रिलेटेड जो डेट्स हैं वो क्या क्या है। तो ये जो फॉर्म के लिए जो एडवर्टीजमेंट आई थी वो अपना 25 अगस्त को आई थी, और 25 अगस्त से ही फॉर्म फिलअप शुरू हो चुका है, और ये लास्ट जो डेट है फॉर्म भरने का वो 20 सितंबर 2025 तक चलेगा। लेकिन ध्यान देने के लिए यहाँ पे एक चीज़ और है, सबसे इम्पोर्टेंट, कि ये जो पीएचडी में एप्लीकेशन के लिए जो फॉर्म है वो कम्प्लीटली ऑफलाइन होगा। यानी कि यूनिवर्सिटी में पीएचडी में एडमिशन के लिए ऑनलाइन फॉर्म भरने का कोई भी विकल्प नहीं है। आपको ऑफलाइन फॉर्म भरना पड़ेगा। हम आगे चल करके इसी वीडियो में जानेंगे कि ऑफलाइन फॉर्म भरने का क्या प्रोसेस है और उसकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया में इसमें मास्टर्स डिग्री तो चाहिए ही चाहिए। मास्टर्स डिग्री किसी भी सब्जेक्ट में, या फिर जिस जिस सब्जेक्ट में पीएचडी में एडमिशन के लिए एप्लीकेशन को मांगा गया है उसमें मास्टर्स डिग्री होनी चाहिए। और साथ ही साथ जेआरएफ नेट या फिर जेट झारखंड एलिजिबिलिटी टेस्ट अगर आपके पास है तो आप पीएचडी में अप्लाई कर सकते हैं। ये नोट में दिया गया है कि रिलैक्सेशन ऑफ 5% मार्क्स ये उन लोगों के लिए है जो SC ST OBC या फिर EWS या PWD कैंडिडेट हैं। उनको 5% मार्क्स का राहत दिया जा रहा है। सिलेक्शन जो क्राइटेरिया है उसकी 2 कैटेगरी होगी। कैटेगरी जो 1 है वो उसमें सिर्फ इंटरव्यू के माध्यम से होगा, और इंटरव्यू का जो वेटेज है वो 100 नंबर का होगा। और कैटेगरी 2 में जिनको नेट है या फिर जिनके पास जेट स्कोर है और साथ ही साथ उनका इंटरव्यू भी होगा, तो वहाँ पर 70% जो वेटेज है वो नेट का होगा, और 30 मार्क्स जो है वो इंटरव्यू के आधार पर उनको वेटेज दिया जाएगा। और एप्लीकेशन का प्रोसेस क्या है? एप्लीकेशन का प्रोसेस है कि ये जो एप्लीकेशन है वो कम्प्लीटली ऑफलाइन मोड में ही जमा करना है। एप्लीकेशन सिर्फ और सिर्फ ऑफलाइन ही एक्सेप्ट किया जाएगा। प्रोसेस ये है कि वेबसाइट से एप्लीकेशन फॉर्म को डाउनलोड करना है। जो भी जानकारी है, जो भी डिटेल्स है, उसको आराम से और सावधानीपूर्वक भरना है, और साथ ही साथ अपने जो भी सेल्फ अटेस्टेड डॉक्यूमेंट्स को उसमें अटैच भी करना होगा। जब आप सारे डॉक्यूमेंट्स अटैच कर लेंगे, फॉर्म को भर लेंगे, तो आप उसको
डॉक्यूमेंट्स को और अपने फॉर्म को प्रिंट करके या तो स्पीड पोस्ट के द्वारा या तो फिर खुद से यूनिवर्सिटी के एड्रेस पे जा करके आप जमा कर सकते हैं। स्पीड पोस्ट से अगर आप सेंड करेंगे तो इस एड्रेस पे आपको सेंड करना है, द कंट्रोलर ऑफ एग्जामिनेशंस, एडमिनिस्ट्रेटिव बिल्डिंग टू सीधो कान्हू मुर्मू यूनिवर्सिटी, दीघी कैंपस, दुमका, पाकुड़ रोड, दुमका, झारखंड। पिन कोड है 814110। अगर आप स्पीड पोस्ट कर देते हैं तो इस एड्रेस पे, अगर आप स्वयं से जाकर के यूनिवर्सिटी में जमा करना चाहते हैं तो कोई भी वर्किंग डेज में 11 बजे सुबह से लेकर के शाम को 4 बजे तक आप खुद से भी जमा कर सकते हैं। आइए अगला क्या है, एप्लीकेशन की जो फीस है वो क्या रहने वाली है। जनरल BC1 BC2 और EWS के छात्रों के लिए एप्लीकेशन की जो फीस है वो 2000 है। SC ST के लिए 1000 है। पेमेंट क्या करना है, मोड ऑफ पेमेंट क्या होगा। पेमेंट का जो मोड है वो दो तरीके से पेमेंट करना है, एक डिमांड ड्राफ्ट है और दूसरा बैंक चालान है। डिमांड ड्राफ्ट जो है वो आपको रजिस्ट्रार के नाम से बनाना है, सीधो कान्हू मुर्मू यूनिवर्सिटी, पेएबल एट दुमका। और जो बैंक चालान है वो नेम ऑफ द बैंक रहेगा इंडियन बैंक या फिर इलाहाबाद बैंक, ब्रांच कोड 5072 होगा और उसका IFSC कोड है IDBI 000D679। अकाउंट नंबर है 7743181071 पे। तो पेमेंट या तो आप डिमांड ड्राफ्ट के थ्रू या फिर बैंक चालान के थ्रू, दोनों तरीके से जो भी आपको हो, दोनों में कोई एक तरीके से कर सकते हैं। सबमिशन करना है, सबमिशन करने के लिए क्या क्या चाहिए, वही डॉक्यूमेंट्स, एप्लीकेशन फॉर्म तो चाहिए ही चाहिए, सेल्फ अटेस्टेड कॉपी चाहिए, किसके, सारे एजुकेशनल सर्टिफिकेट्स के और मार्कशीट्स के। अवार्ड लेटर अगर है तो JRF सर्टिफिकेट है तो मार्कशीट चाहिए, कास्ट सर्टिफिकेट एप्लीकेबल है तो EWS में है तो EWS लगाइए। अगर कहीं पे आप वर्किंग हैं तो नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट लगाना पड़ेगा। ओरिजिनल डिमांड ड्राफ्ट जो आपने पेमेंट के लिए आपने जो मोड सेलेक्ट किया है, अगर डिमांड ड्राफ्ट है तो डिमांड ड्राफ्ट ओरिजिनल, और अगर बैंक चालान है तो बैंक चालान ओरिजिनल में आपको अपने फॉर्म के साथ में अटैच करना है। साथ ही साथ 2 रिसेंट पासपोर्ट कलर साइज फोटो भी चाहिए। तो इन सब को अटैच करके आप स्पीड पोस्ट कर सकते हैं या फिर यूनिवर्सिटी की जो यूनिवर्सिटी का जो एड्रेस है उस पर आप सबमिट कर सकते हैं। आइए देखते हैं एप्लीकेशन फॉर्म क्या है। एप्लीकेशन फॉर्म इस तरीके का है, यहाँ पे ये ऑफिस यूज के लिए है, यहाँ पे आपको कुछ नहीं भरना है। यहाँ पे सब्जेक्ट अप्लाइड फॉर, जिस सब्जेक्ट से आप अप्लाई करना चाहते हैं वो सब्जेक्ट का नाम, अपना नाम, फादर्स नेम, मदर्स नेम, डेट ऑफ बर्थ, आपकी जेंडर जो है मेल है फीमेल है, यहाँ पे एक फ़ोटो चिपकाना है, कलर फोटो, आपकी कैटेगरी, आपकी मैरिटल स्टेटस क्या है, आप मैरिड हैं अनमैरिड हैं, आपका राज्य क्या है, आपका नेशनलिटी क्या है, आप इंडियन हैं नेपाली हैं जो भी हैं। और यहाँ पे आपको एकेडमिक क्वालिफिकेशंस भरना है, 10th आपने कहाँ से पास किया, किस साल पास किया, आपके सब्जेक्ट्स क्या थे, अगर आपका CGPA है तो CGPA, अगर आपके मार्क्स हैं तो मार्क्स, और डिवीजन क्या आपकी फर्स्ट है, सेकंड है, थर्ड है। 12th का भी ऐसे ही भरना है, कहाँ से आपने पास किया, कौन सी बोर्ड थी या कौन सी यूनिवर्सिटी थी, किस साल पास किया है, सब्जेक्ट्स क्या थे, परसेंटेज अगर है तो परसेंटेज, CGPA है तो CGPA, और उसी प्रकार फर्स्ट डिवीजन, सेकंड डिवीजन, थर्ड डिवीजन जो भी है। यहाँ पे बैचलर्स डिग्री की आप डिटेल्स यहाँ पे डालेंगे, यहाँ पे मास्टर्स की डिटेल्स डालेंगे, अगर MPhil किया है आपने तो MPhil की डिटेल्स यहाँ पे डालेंगे। साथ ही साथ नेट JRF है तो उसकी भी डिटेल्स आप डालिए, किस साल आपने पास किया है, कौन सा सब्जेक्ट था, कितने मार्क्स आए, कितने परसेंटेज थे, और सर्टिफिकेट नंबर क्या है। यहाँ पे आप अपना एम्प्लॉयमेंट डिटेल्स डालेंगे, अगर अगर आप एम्प्लॉय हैं तो अपना कॉन्टैक्ट डिटेल्स, कोरस्पोंडेंस एड्रेस आप अपना डालेंगे, परमानेंट एड्रेस डालेंगे, और जो आपने पेमेंट डिटेल्स यानी कि आपने कितना पेमेंट किया, अगर आपने 2000 पेमेंट किया है तो 2000 अमाउंट डालेंगे। मोड ऑफ पेमेंट क्या था, चालान, तो चालान पे टिक करेंगे, अगर डिमांड ड्राफ्ट है तो डिमांड ड्राफ्ट पे आप टिक करेंगे। साथ ही साथ डिमांड ड्राफ्ट का नंबर या बैंक चालान का जो नंबर है वो आप यहाँ पे दर्ज करेंगे। आपने जिस डेट को पेमेंट किया है उस डेट
आपको यहाँ पे लिखना होगा, बैंक का नाम लिखना है, ब्रांच का नाम लिखना है और साथ ही साथ आपको टिक करना है कि ये सब 10th यूजी पीजी मार्कशीट एंड सर्टिफिकेट्स कास्ट और नेट जो भी है एनओसी है आधार कार्ड है डिमांड ड्राफ्ट है ये आपने अपने फॉर्म के साथ इसकी एक कॉपी सेल्फ अटेस्ट करके लगाई है या नहीं। साथ साथ एक डिक्लेरेशन है वहाँ पे डेट डाल देंगे अपना नाम और अपना स्थान जहाँ से आपने ये फॉर्म को भरा है या भेज रहे हो। तो इस प्रकार इस फॉर्म को भरेंगे और इससे संबंधित कोई भी अगर जानकारी चाहिए होगी तो आप निसंदेह कमेंट बॉक्स में कमेंट करें या फिर हमारे व्हाट्सएप चैनल का लिंक दिया हुआ है आप वहाँ से भी अपनी जो भी समस्या है या फिर जो भी आपको समझने में दिक्कत आ रही है आप वहाँ से रेज कर सकते हैं क्वेश्चन। थैंक यू।